Hello friends, good morning, and my name is Pradeep Kumar and I welcome you all my channel HCS Preparation with Pradeep। और फ्रेंड्स, मैं आपको अभी जो हिमाचल प्रदेश में जितने जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाता हूँ फ्रेंड्स। और आज जो मैं एक तैयारी करवा रहा हूँ आपको, अभी जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्स आए हैं पटवारी के और असिस्टेंट नर्सिस के और हिमाचल प्रदेश में पीजीटी और टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और इवन जो एचएएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, इस सब एग्ज़ाम की जो तैयारी है मैं आपको करवाता हूँ। ओके, तो अभी जो है ये जो इन सब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इन सब में इम्पोर्टेंट है आपका व्याकरण, जिसको बोलते हैं हिंदी ग्रामर। ओके, हिंदी ग्रामर जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम है एचएएस से लेके आपका कोई भी बड़े से लेके छोटा एग्ज़ाम है, सारे जो एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट्स के उसमें जो है हिंदी ग्रामर बहुत बार आता है और बहुत से कैंडिडेट्स को उसमें दिक्कत आती है। ओके, तो आई स्टार्ट। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ वर्ण विचार। ओके, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, सो प्लीज़ आई फील सॉरी फॉर दैट। तो ये जो है फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा इसको अपलोड किया है कहीं से, तो मैं जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। ओके, तो जो वर्ण विचार है फ्रेंड्स, वर्ण विचार क्या है? एक ग्रामर जो आपका हिंदी व्याकरण है उसका पहला अध्याय है, जिसमें बोला जाता है व्हाट इज वर्ण। वर्ण विचार क्या होते हैं? वर्ण वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा ध्वनि के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को व्यंजित किया जा सके। मतलब क्या होता है? वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वे होते हैं जिसके द्वारा आप जो कुछ बोलते हैं, ठीक है, जो हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैंने बोलते हैं बोला तो बोलते, इसमें तीन चीज़ें आई, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण में भी अलग अलग चीज़ें जैसे हैं, जैसे ह और ए की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह जो है कोई भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि, ध्वनि मतलब जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके जो जिसकी ध्वनि के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो छोटे से छोटा अंश है, जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कर, जो भी ध्वनि जो मेरे गले से जो आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसका जो है छोटे से छोटा जो अंश है उसको जो है व्यंजित कर सके। मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सप्लोरिंग द फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ हिंदी लेटर्स एंड साउंड थ्रू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या है कि हम जो है ध्वनि के जो हम बोलते हैं उसके छोटे से छोटे जो सूक्ष्म अंश को जो है हम जो है उसको व्यंजित करते हैं, मतलब एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो उसको जो है वर्ण विचार बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विचार बोलते हैं। ठीक है, द कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदी ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग। किसी भी भाषा को अगर समझना है आपको तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज वर्ण विचार। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदी ग्रामर। जो हिंदी ग्रामर का जो हिंदी व्याकरण है उसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज आपका वर्ण विचार। ओके, नाउ अब क्या है, सेकंड जो है इसमें आता है कि वर्ण विचार क्या है। ठीक है, वर्ण विचार की मैंने डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। डेफिनेशन जो है ये मैंने आपको परिभाषा जो पूरी बता दी है। ठीक है, इंग्लिश में फिर इसको बता देता हूँ। वर्ण विचार इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लेटर। मतलब जो है वर्ण विचार क्या होता है? एक जो है जो इंडिविजुअल लेटर हैं, अकेले अकेले जो शब्द होते हैं, एंड साउंड इन हिंदी ग्रामर, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का जो सूक्ष्म मैंने बताया आपको, सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसका छोटा से छोटा जो अंश जो मेरे मुंह से निकल रहा है उसके छोटे से छोटे अंश के बारे में स्टडी करना, कैसे निकलता है, कैसे हम बोलते हैं, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ये सब के बारे में जो विचार करते हैं हम उसी को ही वर्ण विचार बोलते हैं। ठीक है, द फाउंडेशनल ब्रांच ऑफ एग्जामिन हाउ लेटर्स आर फॉर्म्ड, प्रोनाउंस्ड एंड कंबाइंड टू क्रिएट मीनिंगफुल लैंग्वेज। ओके, अंडरस्टैंडिंग वर्ण विचार इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर रीडिंग। ठीक है, तो वर्ण विचार को समझना जो है एक अच्छी रीडिंग के लिए, जो अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो उसके लिए जो है वर्ण विचार का आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे क्या होता है, वर्ण को ही आप अक्षर बोलते हैं। अक्षर से क्या होता है? अक्षर क्या होता है? ये छोटा से छोटा शब्द होता है। ठीक है, अर्थात अक्षर वे होते हैं जिनकी छोटी से छोटी ध्वनि को खंडन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्ण को ही आप अक्षर बोलते हैं। अगर आप बोलते हैं वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार इज नथिंग। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार क्या है? एक जो है वो अक्षर है। ठीक है,
अगर आप बोल सकते हैं इसको तो अक्षर विचार भी बोल सकते हैं, ठीक है, अक्षर विचार। ओके, अक्षर के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे आप लिख दो, जैसे इसमें क्या होता है, वर्ण को आप अक्षर बोलते हैं और छोटी छोटी ध्वनि का खंडन नहीं होता है। जैसे अक्षर वे होते हैं जिनकी छोटी से छोटी ध्वनि का खंडन नहीं होता, और मतलब क्या है, वर्ण ऐसे होते हैं जिनकी छोटी से छोटी ध्वनि है। अगर आप देखो कोई भी जो आपका साउंड निकल रहा है मुंह से, उसका जो है आप बिल्कुल भी उसको फिर तोड़ नहीं सकते। जैसे आप शब्द लेते हैं गाय, ओके, हिंदी में एक शब्द लिया आपने गाय, तो एक गाय कैसे बना हुआ है, ग, ओके, दूसरा है आ, उसके बाद प्लस य प्लस अ, तो ये बना, इन सब को मिलके क्या बना, गाय बना। अब एक है, ये जो वर्ण है, छोटा से छोटा जो अक्षर है उसको जो है आप तोड़ नहीं सकते हैं, और उसके बाद जो है पूरी इसकी ध्वनि, जो ध्वनि है उसको भी आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वर्ण विचार बनता है, ठीक है। अब हिंदी ग्रामर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या करता है, जो आपको प्रोनाउंसिएशन होता है, कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि आप जो शब्द को किस तरह बोलते हैं, किस उच्चारण किस तरह करते हैं उसका, और आर्टिकुलेशन मतलब क्या है, उसको आपका जो आपकी जीभ है या ओंठ है या आपके दांत है या आपका जो तालू है, जो इनर पार्ट ऑफ जो माउथ है, उसको आपने कैसे जो उसको आर्टिकुलेट करना है, कैसे उसको यूज करना है इस वर्ड्स को बोलती बार, ये सब जो है आपके वर्ण विचार में आता है। ओके, अब जो है इन सब से, अब जो है ये जो है आपको पता है कि जो हिंदी है उसको जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ये जो दो पार्ट में देव और नागरी, ठीक है, तो ये जो इसको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है स्ट्रक्चरल फीचर, फोनेटिक सिस्टम एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि 3 पार्ट में आप जो है इसको देखोगे। स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है कि आप जो उसको किस तरह जो है आप उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे वर्णमाला हुई, ठीक है, स्वर हुआ, व्यंजन हुआ, तो आप जो उसमें जो स्वर कैसे होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं, ठीक है, ये जो आपको पता होना चाहिए। तो जो हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है उसमें कितने व्यंजन होते हैं, उसमें जो है देखे जाएंगे कितने वर्ण होते हैं, जो टोटल वर्ण होते हैं दैट इज 52, ठीक है, 52 जो वर्ण होते हैं, देयर आर टोटल 52 लेटर्स इन टोटल, ठीक है। उसमें जो है 11 जो है बाउल्स होते हैं, 11 जो है स्वर, बाउल जिसको स्वर बोलते हैं, और 33 जो है व्यंजन होते हैं, ठीक है। 33 और 33 प्लस 11 हो गए 44, एंड एडिशनल कंजक्ट कंजोनेंट, और उसके बाद जो है एडिशनल जो है और जो उसके एडिशनल ये होते हैं, ठीक है, व्यंजन होते हैं। जैसे आप देखोगे तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, ठीक है। देवनागरी लिपि के प्रयोग में जो है, देवनागरी आपको पता है जो हिंदी भाषा की जो लिपि है, लिपि होता है किसी भाषा को लिखा जाता है उसको बोलते हैं लिपि। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको देवनागरी बोलते हैं, और देवनागरी में जो सुव्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला बोल देते हैं, ठीक है। वर्णों को जो किस तरह शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, उसको जो है जो शब्द होते हैं उनको जोड़ने को जो क्रिया होती है, और किस तरह उसको जोड़ा जाता है, उसको जो समूह होता है, जो शब्दों को जोड़ के जो समूह बनता है उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हिंदी वर्णमाला में मतलब जितने वर्ड्स हैं, वो जो वर्ण है वो है 52, ठीक है। उसमें 33 जो है व्यंजन है, 11 जो है स्वर है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 11 जो प्राइमरी व्यंजन बोलते हैं उनको, और वो जो है ये जो है इसमें जो 11 जो वर्ण है उसमें 11 जो आपने बताए, 33 जो है व्यंजन, 11 जो है स्वर, ठीक है, 11 स्वर हैं। ओके, अब ये जो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण या ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना होता है, ठीक है। मतलब क्या है, स्वर जो है ये कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसमें जो है 11 स्वर में ये है, कोई भी ऐसे स्वर मतलब 11 ऐसे शब्द होते हैं जिनके बोलते समय हमें किसी दूसरे व्यंजन की मदद नहीं लेना पड़ती है, दूसरे शब्दों की मदद नहीं लेनी पड़ती है, या दूसरी ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आपने देखा वो कौन कौन से हैं, 11 जो स्वर हैं कौन कौन से हैं, देखो अ। अब आप बोलोगे तो क्या आपको कोई दूसरा व्यंजन ऐसे जैसे अब
अ न ऐसा तो नहीं लेना पड़ रहा ना, तो अगर अ व हो गया तो दो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दो व्यंजन हो गए, दो शब्द हो गए। तो इन शब्दों को मतलब स्वरों को, स्वर जो ऐसे शब्द हैं जिनको बोलती बार आपको जो किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और दूसरे व्यंजन का जो है दूसरे वर्ण का उपयोग नहीं करना पड़ता है। सपोज जैसे वो कौन कौन से हैं, स्वर कितने हैं, 11। तो ये कौन कौन से स्वर हैं, अ, आ, ई, सॉरी ई, उ, देन उ, ठीक है, ए, ओ, देन औ। ओके, दीज आर टोटल 11, ठीक है। ये जो 11 है, ठीक है, 11 है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर इन देखा जाए तो इन स्वर को भी जो है आप जो है स्वर को अलग अलग इसमें प्रकार में बांटते हैं। ये कौन से हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के जो स्वर होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। अगर आप बोले जाए इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट बावल, लॉन्ग बावल एंड डिप्थोंग्स, ठीक है। लेकिन जो है हिंदी में इनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, और ये क्या हो गया, प्लुत हो गया, ठीक है। पलुत जिसको बोलते हैं, मतलब क्या हो गया, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। जो बाउल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं, उनको भी जो 11 स्वर होते हैं उनको भी 3 टाइप में बांटते हैं आप, शॉर्ट, लॉन्ग एंड डिप्थोंग। अगर हिंदी में आप बोला जाए तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब जो ह्रस्व क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, या इनको बोलते हैं शॉर्ट बाउल बोलते हैं। जैसे जो है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे, मतलब एक मात्रा का स्वर लगे, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने बोला था कि स्वर व्यंजन 33 होते हैं, 11 जो है ये व्यंजन होते हैं और कुछ जो है वो मात्राएं होती हैं, ठीक है, जैसे मात्रा होती हैं। ओके, तो अब आप देखिए, तो जो ह्रस्व स्वर है, जो शॉर्ट बाउल है, ठीक है, ह्रस्व स्वर या शॉर्ट बाउल जिसको बोलते हैं। सॉरी फॉर द राइटिंग, मेरे को जो इतना अच्छी तरह हिंदी आती नहीं है लिखना। हालांकि मैंने 10वीं तक हिंदी पढ़ी हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मेरे को पढ़े हुए, ठीक है। ह्रस्व स्वर जो है इसको शॉर्ट बाउल भी बोलते हैं। इन का उच्चारण करते समय आपको एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ह्रस्व री का प्रयोग केवल संस्कृत में पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक मात्रा का प्रयोग अ, ई, उ। अब आप ये बोलोगे कि भाई स्वर तो ऐसे होते हैं जिनको किसी आप मात्रा की मदद से नहीं बोल सकते, या जैसे मान लो कोई शब्दों के प्रयोग से नहीं बोले, जैसे जिनके उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण या ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हमें वर्ण और ध्वनि की मतलब दूसरे शब्दों की और ध्वनियों की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जो मात्राओं का इधर वर्ण नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी स्वर है, ह्रस्व स्वर है, उसके लिए जो ह्रस्व स्वर में या शॉर्ट बाउल में आपको केवल एक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, बोलने में एक मात्रा की, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है, दैट इज लॉन्ग बाउल, जिसको बोलते हैं आप दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या है, आपको दीर्घ स्वर का क्या है, जिस स्वर का ये वर्ण को बोलने में एक मात्रा से अधिक या दुगना समय लगे। जैसे एक मात्रा से अधिक, सपोज उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। एक जैसे बोलते हैं मतलब आ, जैसे आ हो गया, जैसे क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अगर शॉर्ट बाउल है ये 3 होते हैं, अ, ई छोटी ई है, ठीक है, और उ भी छोटा उ है, ठीक है। अ, ई, उ, ये क्या करते हैं, दीज आर ह्रस्व स्वर। इनके लिए बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, और जो लॉन्ग बाउल्स होते हैं उनके लिए एक मात्रा से अधिक का समय लगता है, जैसे आ, ठीक है। उसके बाद हो गया
बड़ी की मात्रा, बड़ी ई जिसको बोलते हैं ई बड़ी ई, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम बड़ी को क्या बोलते हैं ई, उस तरह बड़ा ऊ जिसको जैसे बोलते हैं ऊ, ऊ ऊ ऊ ऊ, ठीक है। उस तरह जो ओ आओ ये सब क्या करते हैं ओ आओ, ये जो है दीज आर कॉल्ड लॉन्ग बाउल्स, ठीक है। इसमें जो है एक मात्रा से अधिक का समय लगता है या इसमें दुगना समय लगता है, ठीक है। अगर प्लीज किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके। अब जो दीर्घ स्वर के, ठीक है, इन स्वरों में से ए तथा ओ का उच्चारण संयुक्त स्वर के रूप में भी होता है। जैसे क्या बोलते हैं संयुक्त स्वर को बोलते हैं संध्या, जैसे बोलते हैं संध्या अक्षर, मतलब दो अक्षर जो आपस में मिलकर जो है ओ और औ बनाते हैं। जैसे क्या होता है अ और ई, ये क्या दो स्वर हैं। जैसे ए क्या है, ए क्या है, जैसे ए है उसको बोलते हैं अ और ई, अ प्लस ई, इन दोनों को मिला के क्या बनता है ए, ठीक है। तो ये जो है दो स्वर होते हैं। जैसे भैया, ठीक है, आप लिखते हो भैया कैसे लिखते हो, आप ऐसे नहीं लिखते हो ना भ ई या, इसमें जो भ और ई क्या मिलकर क्या बन जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं भैया, ओके। जैसे अगर आप नैया देखोगे तो नैया नैया कैसे लिखोगे न ई या, ऐसे नहीं है तो ये गलत हो गया, तो उसको नैया कैसे लिखेंगे न ए की मात्रा ए, नैया, ओके। उसी तरह आप देखोगे कौआ को कैसे लिखेंगे, हम बोलते क्या है कौआ बोलते हैं, कौआ बोलते हैं, लिखते हम ऐसे कैसे हैं कौआ, कौआ। लेकिन अगर आप इसको बोलना हो तो हम कैसे बोलते हैं क उ वा, कौआ, ओके। इसको थोड़ा प्रोनाउंस करते हैं और लिखते कैसे ऐसे कौआ, ओके। हिंदी में स्वरों की दीर्घता का विशेष महत्व है। यदि यह सोच विचार कर न किया जाए तो अर्थ का रूप ही बदल जाता है। आपको पता है हिंदी में जो होता है, जो स्वर होते हैं उसकी दीर्घता का जो है हमें जब लंबेपन का, ठीक है, हमें जो विशेष महत्व होता है, ठीक है, अगर हम उसको विचार न किया जाए तो अर्थ का रूप बदल जाता है। जैसे क्या होता है अगर हम लिखेंगे इधर कम, इधर लिख दिया, अगर हम जो है इसको दीर्घ स्वर न होते हैं, इधर आ लिख दिया हमने कम, तो अगर जो है दीर्घ स्वर ना हो इधर, तो जैसे आपको मालूम है कम, कम क में दीर्घ स्वर लगा तो क्या बना काम। तो हम जो कम और काम, आप देखोगे कुछ हिमाचली में कुछ भाषा बोलते हैं, कांगड़ा में जब आप जाओगे तो क्या कम लगाए हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो सही शब्द क्या है काम, या आप क्या काम कर रहे हैं। उसी तरह आप देखोगे एक होता है सूत, छोटे की मात्रा सूत, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं सूत। इन दोनों का मतलब ही होता है, सूत आपको पता है एक जो है फाइबर होता है और सूत जो है आपका मतलब सारथी होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है अलग होता है। उसी तरह दिन, आप देखो ये जो दीन, ठीक है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ मात्रा ई बड़ी ई की मात्रा दीन, इसको पढ़ते हम दिन, और आप बोलो दिन, ये हो गया दिन छोटे की मात्रा में, ठीक है। उसी तरह आप बोलोगे जाति, ठीक है, और उस तरह जाति, जाति होता है कास्ट, उस तरह जाति, जाति है मतलब गोस, ठीक है, गो, ठीक है। तो ये देखिए आप अगर दीर्घ स्वर में आप स्वरों की दीर्घता का अगर हम विशेष महत्व लिखे तो जो है आपकी हिंदी जो है गलत हो सकती है, ठीक है। अब आप इधर देख लिए, मैंने आपको दो चीजें बताई, कुछ चीजें बताई, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे कम, काम, जाति, जाति, ओके, दिन और दिन, ओके। होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। इस प्रकार ए तथा ए और ओ तथा और का भी प्रयोग उचित होने पर अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देखोगे ए और ए, ओ और आओ, इन दोनों का अगर प्रयोग ढंग से ना हो तो शब्द का जो है या जो वाक्य का मतलब ही बदल जाता है, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी एग्जाम में जाते हुए तो आपको जो है ए प्लस, जैसे जो है ए और ए, ओ और आओ,
इन दोनों की जो ध्वनियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो अर्थ, तो नहीं तो क्या होता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है, अर्थ जो है परिवर्तन हो जाता है उसमें। जैसे आप देखोगे ये क्या है, दिस इज कॉल्ड बेल, ए हुआ इधर और वहीं पे ए, बैल, ठीक है, बैल, ठीक है, और वहीं पे और, ये हो गया और ए और, इन दोनों का मतलब जो अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर आप वाक्य में आप देखो, कई बार वाक्य में आपको अशुद्धि करना, अशुद्धि निकालने को आती है, तो आपको ये देखना है कि जो उसमें वर्ण विचार ठीक तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके, ठीक है। अब जो है हिंदी में एक नया स्वर जो आ और ओ ध्वनियों के मध्यवर्ती दीर्घ स्वर के रूप में, ओ ध्वनियों के मध्यवर्ती दीर्घ स्वर के रूप में आजकल बहुत प्रयुक्त होता है। जैसे आजकल बहुत चला हुआ है, आ और ओ ध्वनियों के बीच में मध्यवर्ती दीर्घ स्वर चला हुआ है, मध्यवर्ती दीर्घ स्वर है। जैसे आप बोलते हो डॉक्टर, डॉक्टर बोलते हो ना, तो आ और ओ के जो आ और ओ वर्णों के जो संगम से जो बना हुआ है उसको बोलते हैं, इसमें के आ ओ, तो ओ करके जो है ये आता है, जैसे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है। और उसी तरह बना हुआ है ये जो है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो आजकल बहुत चला हुआ है, जैसे आप देखो कॉलेज, कॉलेज बोलते हैं ना, कॉलेज नहीं होता, होता है कॉलेज, कॉलेज, ओके। उसी तरह आप देखोगे बाल, बॉल बोलते हैं ना, बाल, बोला बाल मेरे को दीजिए, बाल नहीं होता बॉल, बॉल मेरे को दीजिए, ठीक है, बॉल, ओके, जिसको गेंद बोलते हैं, ठीक है, ओके। पलुत स्वर के है जिन स्वरों के उच्चारण से लगभग, जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पलुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज डिप्थोंग, जिसको बोलते हैं पलुत, ओके। पलुत में आप देखोगे तो पलुत में आपका थोड़ा लंबा समय लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, अब जो 3 गुना समय लगता है, वे पलुत स्वर कहलाते हैं। इसके उचित उदाहरण के लिए, इसके उचित शब्द के आगे जैसे आप देखोगे तो ए लगा होता है, देखो निशान, जैसे आओ, जैसे क्या है ऐ, आई, आऊ, ऐसे लगता है, ठीक है। इसमें क्या अगर आप देखोगे तो ये शब्द लगा रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वो पलु स्वर कहलाते हैं। इसके उच्चरित शब्द के आगे जैसे आप देखोगे, कोई भी आप शब्द बोलोगे तो उसके आगे जो है ये लगा होगा। जैसे आप देखोगे, जैसे ओम, ओम ये सही नहीं है, ए लिखते हैं ऐसे, ओम, ओम, ठीक है। तो इसको क्या है आपका ओ, देखो आप देखो ओ, ओम, जो भी ये ऐसा शब्द लगा होगा, ऐसा शब्द लगा होगा इसकी ध्वनि के आगे, उसको क्या बोलते हैं, पलुत स्वर बोलते हैं, पलुत स्वर, ओके, आप समझ गए होंगे। जैसे आप बोलते हैं ओ, ओम, ठीक है, ये जो है पलुत स्वर है, ठीक है। जैसे ओम क्या है, पलुत स्वर है। जैसे क्या है हे राम, हे राम, ठीक है, हे राम के आगे फिर लग जाता है, दैट इज कॉल्ड हे राम, ये हुआ सही इसका, ठीक है, उच्चारण, ओके। परंतु आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये जो है सीधा ही इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप देखोगे बहुत जगह ऐसे लिखा होगा ओम, तो ये होता है इसका ओम, ओके। अनुनासिक स्वर, अब जो है जिन स्वरों के उच्चारण से जो है, अच्छा, अब जो है जिन स्वरों के उच्चारण, अब जो एक और होता है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक सूचित करने के लिए अ, आ आदि स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण हम जो है, अब आप वो देखोगे, ओके, दीर्घ हो गया, पलुत हो गया,
अब जो है हिंदी को व्यंजन अलग होते हैं, ठीक। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है वह अनुनासिक स्वर। कई ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण आप जो है मुंह और नाक दोनों की मदद से करते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर बोलते हैं। वो तो बोलने को तो आपने ध्वनि तो आपने नाक और मुंह से तो निकाल दी, लेकिन उसको लिखना कैसे है, पेपर में कैसे लिखना है। अब उसको जो है इनको अनुनासिकता सूचित करने के लिए अ आ आदि स्वरों के ऊपर जो है आप देखोगे, अब जो अनुनासिक कोई स्वर है तो उस स्वर के आगे ऊपर क्या लगा रहेगा, चंद्र बिंदु लगा रहेगा। अब इसको क्या पड़ेगा, जैसे ये हो गया चाँद, लेकिन अनुनासिक स्वर क्या, चांद। आप चांद को कैसे पढ़ोगे, मुंह और नाक से, ठीक है, मुंह और नाक से। और उसको सूचित कैसे करोगे, चंद्र बिंदु के द्वारा उस शब्द में, ठीक है। और उसमें जैसे आपने देखा होगा कि जैसे काव, कौवा क्या करता है, काव काव लगाता है ना, काव, तो क्या काव, काव को आप बोलोगे तो कैसे होगा, मुंह और नाक का शब्द है तो उसको काव, तो हो गया चंद्र बिंदु लगा यहाँ पे, ओके। उंगली, 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 ठीक है, तो उसको उंगली, ऊ क्या क्या लगता है आपका, चंद्र बिंदु लग जाता है, उंगली, उंगली बोलते हैं, उंगली नहीं बोलते हैं, उंगली, ठीक है। उसी तरह आप बोलते हैं, एक और है ऊंट, ऊंट, ठीक है, ऊ को चंद्र बिंदु लग गया, ठीक है, बड़ा ऊ लगता है, ठीक है। जैसे अब ये वो क्या, शिरोरेखा वाले वर्ण पर चंद्र बिंदु के स्थान पर आप जो है सीधा ही जो है, अब एक और बोला हुआ है, जो शिरोरेखा होती है जिसके सिर में रेखा होती है, जैसे कोई आपका शब्द है उसके सिर में रेखा होती है, ये जैसे स, ठीक है। अगर आपके वहाँ पे अगर कोई ये हो गया, जैसे उसमें ए लग गया ऊपर, तो उसमें आप जो है चंद्र बिंदु की जगह जो है आप सिंपली आप जो है एक बिंदी लगा सकते हैं, तो उसको भी उसी तरह पढ़ा जाएगा। जैसे मैं, म्यों कर, चौंकन्ना, ठीक है, वो जो है चौंकन्ना था, आप चौंकन्ना नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं इधर ऐसे होना तो ये चाहिए, चंद्र बिंदु होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है, चौंकन्ना, ठीक है, ये जैसे लिखते हैं, ठीक है। अब जहाँ दो या दो से अधिक स्वर परस्पर निकट रहकर भी आपस में न मिलकर अलग अलग सुनाई देते हैं, उन स्वर को स्वरगुच्छ बोलते हैं, ठीक है। यू शुड नो कि वो स्वरगुच्छ क्या होते हैं, ठीक है। जो है ठीक है, तो उनको स्वरगुच्छ बोलते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक स्वर परस्पर निकट रहकर भी आपस में मिलकर अलग अलग दो स्वर हैं, जैसे दो या दो से अधिक स्वर हो गए इकट्ठे और उनको जो है उनकी जो ध्वनि है वो अलग सुनाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, स्वरगुच्छ बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे आई, जैसे आई का कैसे होता है, कई, नई, मई, ये क्या होते हैं, स्वरगुच्छ बोलते हैं इसको। जैसे औ है, कोई औ है, औ साउंड कहाँ आता है, औ का क्या, अ और ऊ का कहाँ आता है, गऊ, ठीक है। जैसे अए कहाँ पे आता है, अ और ए, ठीक है। जैसे क्या होते हैं, गए, नए, भय, ओके। अब आ स्वर और ई स्वर आप देखो अलग अलग आते हैं, आईना, भाई, नाई, ठीक है। उस तरह आ और बड़े ई की मात्रा आई, जैसे आपने देखो काई, काई जमी होती है, रजाई, अंगड़ाई, पुताई, ठीक है, ओके। जैसे आऊ, काम चलाओ। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि रजाई कैसे लिखते हैं, रजा ई, ये रजाई जो ऐसे नहीं है, रजाई जो बड़ी मात्रा का लेता है, आ और बड़े ई की मात्रा आई, जैसे रजाई, अंगड़ाई। आपको आएगा कि शब्द शुद्ध कीजिए, अंगड़ाई, ये शब्द सही नहीं है, इसमें जब तक आप बड़ी ई की मात्रा लगाते तो दैट इज अंगड़ाई। उस तरह आप बोलोगे लिपाई, पुताई, तो पुताई, पुताई ये होगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे पुताई तो ऐसे नहीं होगा, पुताई ऐसे लिखोगे तो ये नहीं होगा, ई को बड़े ई की मात्रा लगानी पड़ेगी, ओके। तो ये फ्रेंड्स ये आपको बताना है। मात्रा सिस्टम क्या है, जब बावल और वर्ण जो है, जो बावल और व्यंजन मतलब स्वर और व्यंजन आपस में जब वो जो कनेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मात्रा सिस्टम, वो जो मात्रा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब जो है कई बार क्या होता है, तीन स्वर वाले स्वरगुच्छ भी होते हैं, जैसे तीन स्वर वाले, जैसे आ, ओ, ठीक है। वे स्वरगुच्छ अधिकतर आ तथा ओ से प्रारंभ होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कई जो है तीन स्वर वाले भी स्वरगुच्छ होते हैं, जैसे आ, ई, ए, खाइए, खाइए, जाइए,
और जनरली क्या होते हैं, आ और ओ से शुरू होते हैं, जो 3 स्वर वाले जो स्वरगुच्छ होते हैं। जैसे क्या होता है, आइए, खाइए, चाहिए। ओके, ओ शब्द से शुरू हो जाते हैं, बोइए, सोइए, होइए। आ उ ई, जैसे अगुआई, पछुआई, गुरुआई। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, विसर्ग, अनुस्वार आपने देखा हो कैसे होता है, अनुस्वार होता है किसी के ऊपर भी एक छोटा सा ये लग जाता है, अगर आप देखोगे दैट इज ये जो छोटा सा बिंदी लग जाती है उससे अनुसार। और विसर्ग क्या होता है, विसर्ग आपने देखा होगा, ये देखो आप, ये जो छोटा सा बिंदी और छोटा सा कॉमा नीचे, दैट इज अनुस्वर्ग को अ के साथ जोड़कर आ और अ के रूप में लिखा जाता है। आपने देखा होगा अनुस्वार और विसर्ग, जैसे आपने देखा होगा ये अ के साथ जोड़कर अ, और विसर्ग कैसे लिखते हैं आप देखोगे तो अ, ठीक है, तो ये होता है ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। इन आयोग वहां को प्रयोग हिंदी देवनागरी लिपि में स्वरों के बाद व्यंजनों से पहले लगाए जाते हैं, जिसे अ से युक्त होने के कारण इन्हें भूल से अ और अ स्वर मान लिया जाता है। जैसे गंगा, मंच, संत, दंड, ठीक है, पंप। यदि यह ल स से पहले न के रूप में न सुनाई दे, जैसे संयम, संरक्षक, संलाप, संशय, संसार, इसी प्रकार वह से पूर्व म के रूप में सुनाई देता है। जैसे आप देखोगे, जैसे आप देखो संवत, तो संवत को जगह संवत, संवेग, तो उसमें म की ध्वनि आ रही है ना बीच में। ठीक है, इस तरह जो है आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब जो है कुछ जो है वर्ण जो व्यंजन होते हैं, जो टोटल जो व्यंजन है, ठीक है, अब जो है वर्णों का योग और मात्रा है। जब वह व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का योग होता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, री, ए आदि। ओके, ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ जो है अब जो है व्यंजन के भेद, ये व्यंजन के जो भेद है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।